अच्छी बात है कि आप फ़लस्तीन के लिए हर नमाज में दुआ भी करें। सहरी जब आप कर लेते हैं उस टाइम भी अल्लाह से दुआ मांगें। जब आप अफ्तारी करते हैं उससे पहले भी पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, ये तहज्जुद के लिए कम खड़े हुए हैं, लेकिन कोशिश करो जब सहरी का टाइम होता तहज्जुद का भी टाइम होता था, पहले तहज्जुद के 2 नफल या 4 नफल पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। उमर, आप क्या कहते हैं? क्या बात है, गुड। उमर ने कहा कि भाई इस रमज़ान में हमें तरावी भी मिली, हम वो यही होना चाहिए कि आप अपनी ओहदे के साथ साथ अपने दीन के साथ भी मुंसलिक रहेंगे, क्योंकि दीन है तो इज्जत है। आप देख रहे हैं कि आजकल की जो हमारी मामलात हैं वो दीन से। रहमान रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक 99 नामों से। हमेशा गालिब रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ही की है, और करोड़ों दरूद भेजता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेरा वन ट्रेनर्स, और मैं हूँ खुरम सुहेरा। आपने देखा होगा कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो हमने आमदे रमज़ान पे बनाई थी। तो हम आज कोशिश करते हैं, बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं कि बच्चों ने, यानी कि ये आज माशाल्लाह 9वां रोज़ा जा रहा है, तो बच्चों से ज़रा इंटरव्यू करते हैं कि बच्चों का अभी तक जो रमज़ान है वो कैसा गुजरा, और अभी तक बच्चों ने कौन कौन सी खूबियाँ रमज़ान में अपनाई हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बच्चों से बात करते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, और आपने देखा कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो भी आपको आमदे रमज़ान पे थी। तो हम सिर्फ ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद था कि आपने अभी तक रमज़ान में जो नेकियां या क्या क्या खूबियां इख्तियार की हैं जो आप रमज़ान से पहले नहीं कर रहे थे। तो पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, ठीक हो गया। और ये आप हाथ खड़ा करें जो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं प्रॉपर साथ, फजर की भी बाजमात पढ़ रहे हो कि नहीं, बाकी सारी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे जो मेन बात है वो ये बताओ कि तहज्जुद भी पढ़ रहे हो आजकल के नहीं? कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है? नहीं, ये तहज्जुद के लिए कम खड़े हुए हैं, लेकिन कोशिश करो जब सहरी का टाइम होता तहज्जुद का भी टाइम होता था, पहले तहज्जुद के 2 नफल या 4 नफल पढ़ो, अलग-अलग 2 करके पढ़ सकते हो, और उसके बाद फिर अपने सहरी करो, और फिर यानी कि फजर की नमाज आप पढ़ सकते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपने इस रमज़ान में और क्या चीज़ आप लोगों ने, यानी कि कौन सी खूबी और पिक की है जो आप रमज़ान से पहले नहीं कर रहे थे, वो आप मुझे कोई बताएगा? जी बेटा, आप सब्र, गुड हो गया, गुड हो गया भाई। अहमद कह रहा है कि मैं इस रमज़ान में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। और बच्चा कोई? हाँ, ये भी ठीक है। हमजा कह रहा है कि हमें हर चीज़ वक्त के साथ करने को ना, यानी कि अब मैनेज कर रहे हैं हम। हाँ, एहसान कह रहा है कि हम तहज्जुद वगैरह पढ़ना शुरू हो गए हैं, ये अल्लाह का करम हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। जी हाशिर, गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाशिर कह रहा है कि हम कुरान पढ़ना शुरू हो गए हैं। हाँ, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। उमर, आप क्या कहते हैं? क्या बात है, गुड। उमर ने कहा है कि भाई इस रमज़ान में हमें तरावी भी मिली, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं। गुड, ये बहुत अच्छी बात हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा बेटा, मैं आपसे कुछ चंद मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा बेसिकली हमें अल्लाह के हुक्म से हम रखते हैं, उसमें हम हलाल चीज़ें भी छोड़ते हैं, जैसे खाना पीना जो भी होता है वो हम ऑफ करते हैं। तो उसके अलावा हम देखें, जब हम रोज़ा रखें तो ये नहीं हमने करना कि हमने सिर्फ खाने को ही रद्द करना है या खाना नहीं खाना है, बाकी भी चीज़ें हमने करनी। अगर रोज़ा रखना तो फिर हमें नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, फिर हमें अपनी आंखों का भी ख्याल करना पड़ेगा, फिर हमें अपने हाथों का भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों को तो रोक रहे हैं, यानी कि उनसे तो रुक रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो हराम चीज़ें या जो हराम काम है उनसे भी हमें अपने आप को मना करना चाहिए या रोकना चाहिए, ताकि हमारी ये 1 महीना जो है इस्लाह कर रहा है कि हम इन चीज़ों से दूर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल पे गलत यूज़ कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, तो इसका मतलब है हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़े के दौरान कर रहे हैं। अब जब देखो सारा दिन हम रोज़े के साथ, यानी कि भूख प्यास के साथ बर्दाश्त तो कर रहे हैं भूख और प्यास, लेकिन क्या कर रहे हैं, गलत देखने से हम अपने रोज़े को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमने ये भी साथ कोशिश करनी कि हम अपनी आंखों का या अपने जिस्म को वो फ़ायदा दें जिससे अल्लाह और उसका रसूल यानी कि राज़ी हो, उस काम में हम अपने जिस्म को लाएं। तो इस चीज़ की सारी नीयत करते हो कि इंशाल्लाह कोशिश करो। अच्छा बेटा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछनी थी, मुझे ये बताएं कि एक चीज़ आपको पता, काफ़ी अरसे से हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो चीज़ याद है कि हम क्या करना, क्या चीज़ है वो? बहुत अच्छी बात है कि आप फ़लस्तीन के लिए हर नमाज में दुआ भी करें। सहरी जब आप कर लेते हैं उस टाइम भी अल्लाह से दुआ मांगें।
जब आप अफ्तारी करते हैं उससे पहले भी अल्लाह से दुआ मांगे, और इवन जितनी नमाज़ें आप पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला से आप दुआ मांगें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। वहाँ पे जो मुजाहिदीन है अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, और हमारे बस में तो यही है कि हम उनके लिए एहतजाज कर सकते हैं, और ये सिलसिला हम तब तक जारी रखेंगे। बेटा देखो, आपने कल को जब बड़े होना है तो आप में से कोई उलमाए कराम बनेंगे, कोई डॉक्टर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर और कोई पॉलिटिशियन बनेंगे। तो आप लोगों ने जिस चीज़ का यानी कि जिस चीज़ पे आपने सबसे ज़्यादा यानी कि अबूर हासिल करना ना, वो यही होना चाहिए कि आप अपनी ओहदे के साथ साथ अपने दीन के साथ भी मुंसलिक रहेंगे, क्योंकि दीन है तो इज़्ज़त है। आप देख रहे हैं कि आजकल की जो हमारे मामलात हैं वो दीन से दूरी की वजह से हमें कितनी यानी कि चीज़ें आप समझ लें कि हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो सारा सिर्फ यही सिस्टम है कि हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बगावत कर रहे हैं। तो आप और मैंने कोशिश करनी है कि अपनी जो अगली ज़िंदगी है, जितनी भी टाइम की है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है हम कितने टाइम के लिए हैं, तो जितनी भी हमारी ज़िंदगी है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात वाली हो, और अल्लाह और उसके रसूल के यानी कि अहकामात मानने वाली हो, और उसकी शरीयत पे चलने वाली हो। बड़े होंगे तो आप इसी सिलसिले को जारी रखेंगे, जो अल्लाह ताला आप और मुझे इस दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। और मेरी आखिर में ये है कि जो हमारी वीडियो यानी कि जिन तक पहुँचेगी वो कोशिश करें कि ये फ़लस्तीन के लिए वीडियो बनती है, और कोशिश करते हैं कि हम दीन की बात करते हैं, तो आप कोशिश करें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।